हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी जीके में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मैथ्स का, जो आपके जेएसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, जेएसएससी सीजीएल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 और 60 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टारगेट बैच ये जो स्टार्ट किए हैं स्पेशल जो है आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जो कि आपका 60 आउट ऑफ 60 यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो बता दें यहाँ पे ये जो सेट है वो पहला सेट प्रैक्टिस है, और भी बहुत सारे हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है साथियों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक छात्रा ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय जो है वो 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर कितना प्राप्त हुआ है, तो 35 प्राप्त हुआ। तो पूछा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी टेंशन ना लें, उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अभी सवाल को कहते हैं। वो संख्या जो है वो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ये संख्या को 21 से विभाजित ना करके कितना से किया है, 12 से किया है, और प्राप्त कितना हो रहा है, 35 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो x जो संख्या है वो कितना आ जाएगा, 12 25 60, 12 36 और 6 42, 420 वो संख्या आया है। तो हमें पूछा है क्या कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो 21 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 21 से ही डिवाइड करना था। 21 दूना 42, 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला देख सकते हैं कि x प्लस वाई दो संख्या है जिसका जोड़ दिया है 13। ठीक है, और इनके वर्गों का योगफल कितना दिया गया है, तो इनके वर्गों का योगफल 97 है। तो पूछा है कि इनके गुणनफल क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सीधा सा हम सेट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 97 प्लस हो जाएगा 2ab। डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए, जितना भी कोशिश हो वो डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 16 9 72, और ये नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से काटेंगे कितना जाएगा आपका 36 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका आ गया तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 12 18 से विभाजित करने पे क्रमशः 6 10 16 शेष बचता हो। विभाजित किससे हो रहा है, 8 12 और 18 से, और शेष क्या बच रहा है, तो 6 10 16 बच रहा है। साथियों मेरे भाई, ऐसे सवाल को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा है, संख्या दिया गया है 8 12 और 18, बच क्या रहा है शेष 6 10 और 16। सबसे पहला आप लोग एक काम कीजिएगा, इसमें जो भी दिया है यहाँ पे जिससे विभाजित किया जा रहा है, और जो शेषफल यहाँ पे जो शेषफल यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस आ गया आपका 2, राइट है, 2 डिफरेंस आ गया। अब आपको करना है एक और काम, और कि ये जो जिससे विभाजित हो रहा है ना, उसका कर लेना है आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम जो आ जाएगा 8 12 और जो है 18 का, वो एलसीएम आ जाएगा आपका 72, 9 72 और 12 छक 72 और 18 चौक 72। ठीक है, और जो इसमें डिफरेंस आया है उसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 72 में 2 चल जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना मेरे भाई, वो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो जितना कोशिश करें वो आप लोग शॉर्ट तरीका अपनाने का प्रयास करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और साथियों
वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि एसएससी जीडी जो है आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए भी स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द आने होने वाला है। और जेपीएससी का हम बता दें आपको कि टॉपिक वाइज जो भी होगा, ठीक है, जितने सारे टॉपिक हैं उसको बहुत ही जल्द हम लोग कवर करने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक है। और जो आपका झारखंड जीके का सीरीज है वो चलता है, वो चलता रहेगा, ठीक है, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड जीके जितने भी झारखंड के एग्जाम है उसमें आने वाला है, ठीक है। एक जो है आपका इसका सिलेबस जो झारखंड पुलिस का, ठीक है, तो झारखंड पुलिस के सिलेबस में झारखंड जीके को रखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो उसमें जो है वो जो काउंसलर है उसको ये तो प्रावधान रखना चाहिए कि इसमें झारखंड का एग्जाम है और झारखंड जीके ही ना रहे, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि इसमें झारखंड पुलिस का जो एग्जाम है झारखंड कांस्टेबल का, उसमें झारखंड जीके ही का सिलेबस उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए अगर यहाँ पे देखें कि 62% जो है वो क्या है, शिक्षित जनसंख्या है, तो आपका अशिक्षित कितना हो गया, 38%, ठीक है, क्योंकि 100% अगर पूरा है, कुल जनसंख्या 100% है तो 62% अगर शिक्षित है तो 38 आपका आ गया अशिक्षित, ठीक है। और अशिक्षित का जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 24,567 दिया गया है। इसको अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सीधा सा मान लेते हैं कि कुल जनसंख्या जो है आपका, कुल जनसंख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो x का जो है वो कितना, 38% है ना, x का कितना 38%, नीचे हम 100 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुल जनसंख्या को निकाल देते हैं, कितना जाएगा, 24, 5, 6, 7 और ये गुना हो जाएगा, 2 जीरो लिख देते हैं, नीचे कितना जाएगा आपका 38। अब इसको डिवाइड करते हैं आसानी से, ठीक है। सॉरी फॉर नॉइज, ठीक है, थोड़ा सा जो है रोड के सामने हमारा कोचिंग है तो थोड़ा सा नॉइज आता ही है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका 38 छक कितना हो गया, तो 228, ठीक है। 228 में यहाँ पे आपका बच गया कितना, तो यहाँ पे आपका बच गया आपका 17, ठीक है, 17 हो गया तो 176 हो गया, 4 बार में 152, 38 चौक 152 आ गया, ठीक है। 152 यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका बच गया कितना, तो 24 बच गया, ठीक है, 24 बच गया, 24 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 24 यानी कि 247 हो गया, ठीक है। 247 फिर से अगर हम 6 से लगाएं तो 228 जगह बचेगा कितना, 19। अब इसमें आएगा 19 यानी कि 190, 190 कितना, 5 बार में 38 बचे, 190 हो जाता है, कट गया पूरा पूरा और ये जीरो आ गया, यानी कि टोटल जो आ गया कितना आ गया आपका 64,650, ये कुल जनसंख्या आपका निकल करके आ गया है ना, कुल जनसंख्या। अब हमको चाहिए क्या, शिक्षित का, है ना, तो शिक्षित का निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल जनसंख्या में हम लोग अशिक्षित को अगर हम घटा दें तो निकल कर आ जाएगा। शिक्षित कितना है, 64,650 है, इसमें अगर हम घटाते हैं क्या अशिक्षित को, कितना है, तो 24,567 को हम घटा देते हैं, ठीक है। कितना है, 10 में 7 3 बचेगा, यहाँ पे आपका आ गया कितना, 14 में 6 जाएगा, 8 बच गया, 83। यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आप लोग जो है वो अटैक कीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। दिख रहा है हमें ऑप्शन में यहाँ पे हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका आ गया 5वां, इसको बनाने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन बनाइए जरूर, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है हिंदी के साथ इंग्लिश में भी दिए हैं, क्योंकि हिंदी वाले अलग हैं, इंग्लिश वाले भी अलग हैं, क्योंकि जो है हिंदी में अगर समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई जो है वो 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई जो है वो 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहला देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। आपको पता होगा, हमने क्लास में बताया है कि a माइनस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, इससे जो है मेरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी पे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, a को हम मान लेते हैं 15 जो है,
माइनस हो जाएगा 20 माइनस 15 इंटू 20 हो जाएगा, बाई हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इससे काटते हैं 20 25 100, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -5 और इधर से आ गया -3 यानी कि -8। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो प्रतिशत परिवर्तन जो हो रहा है उसमें कमी हो रहा है, तो कमी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, ए बी को 25% लाभ पर 300 में एक माल बेचता है और इसे जो है बी ने 10% हानि पर सी को बेच देता है। ठीक है, सी को बेच देता है और इस सौदे में सी का क्रय मूल्य और ए का क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। बड़े ही खतरनाक सवाल और बड़ा ही मजेदार सवाल। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें ए का क्रय मूल्य, अगर हम देखें ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 300 पे ही निकलेगा, 300 का, ठीक है, 100 और बटे 125, क्योंकि 25% बढ़ चुका है। ठीक है, अब इसको हम अगर देखें तो 25 से काटते हैं 25 चौक 100, 25 पचे 125, 25 36 यानी कि यहाँ 60 गुने कितना हो जाएगा 4, तो 6 चौक 24, 240। ठीक है, ए का क्रय मूल्य निकल गया। अब यहीं पे हम देखें बी का विक्रय मूल्य, क्योंकि बी 10% की हानि पर बेच रहा है ना, तो बी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 300 पे ही है, जिसमें से क्या कर रहा है, तो 10% हानि पर बेच रहा है ना, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बच गया कितना, 9 तिया 27, 270 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला है कि ये जो है सी का क्रय मूल्य और ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये सवाल है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 240 जो है वो x प्रतिशत जो कि किसके बराबर है, तो 270 के बराबर है। आप 270 वहां पे क्यों लिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए 240 जो है, 240 ये किसका है, ए का क्रय मूल्य है, तो उसका x प्रतिशत हम लिए हैं, और 270 उसके कंपैरिजन में क्यों लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं B का जो है वो हानि 10% पर हानि C को बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य हो गया क्या, C का क्रय मूल्य हो गया 270, तो इसको कंपेयर हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, ये खत्म हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, इसको सीधा सा लिखते हैं, 270 गुने ये आ जाएगा ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा कितना, 24। ठीक है, ये आ जाएगा, 3 से काटते हैं इसको, तो 8 तिया 24 है ना, और 9 तिया 27। ठीक है, इसको काटते हैं अगर हम यहाँ पे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 90 है ना, 90 गुने 5, इसको करते हैं 2, ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 45 गुने 5, 45 गुने 5 225 बटे 2 आ जाएगा, 225 का आधा कितना होता है, तो 112.5, ये मेरा सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 7वां आ गया, बहुत ही आसान सवाल है, रेशियो से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर 2b/3 है, b बराबर 2c/3 है, c बराबर 2d/3 है। मेरे भाई इसको 2 तरीका से हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो आपको लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है थोड़ा सा लॉन्ग है और थोड़ा सा शॉर्ट भी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड की अगर हम बात करते हैं, पहला मेथड जो है, तो a बराबर जो है सीधा सा डायरेक्ट लिखते हैं, a/b बराबर हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, b/c बराबर कर सकते हैं 2/3, c/d बराबर 2/3। ठीक है, ऐसे मामले में अगर आपको रेशियो से बनाना है तो यहाँ पे 4 से, यहाँ 6 से और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब a/b जो आ गया आपका कितना, 8/12, और यहाँ पे कितना आ गया, b/c आपका आ गया कितना, 12/18, वहीं पे c/d कितना आ गया आपका, तो c/d आ गया 18/27। आपका रेशियो किसका पूछा है,
आपका रेशियो जो पूछा है, क्या पूछा है, बी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। बी यहाँ पे आपका आ गया और डी यहाँ पे आ गया, है ना। तो 12/27 आ गया, यानी कि 4/9 मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये एक तरीका तो हो गया, पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या कर रहा है, आपसे सवाल क्या पूछा है, बी और डी का अनुपात पूछा है ना, बी और डी का अनुपात पूछा है। तो देखिए ये जो है इसमें हमको ए दिख रहा है, इसमें बी हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी और यहाँ पे डी, इन दोनों से हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ये तो छोड़ देते हैं, सिंपल सा ये मेरे कोई काम का नहीं है, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2c/3, ठीक है, ये हो गया। बी बराबर सी का जो वैल्यू है, ये वाला सी का वैल्यू सीधा सा यहाँ पे पुट कर दीजिए, b इंटू सी का वैल्यू कितना है, तो 2d/3, और ये नीचे 3 आपका था ही, तो b बराबर कितना आ जाएगा 4d/9, तो b/d बराबर कितना आ जाएगा 4/9, ये मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी शॉर्ट ट्रिक अच्छा लग रहा है, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका आ गया 8वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश करके जो है साझेदारी में एक बिजनेस को शुरू करते हैं, और 8 महीने बाद जो है 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाते हैं। वही बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का कितना भागीदारी होगा, कितना उसको पैसा मिला, ये हमके फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देख रहे हैं कि 12,000 है, 12,000 है। शॉर्ट तरीका यहीं पे डायरेक्ट करते हैं, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो हम खत्म कर देते हैं। 12 2 साल का है तो 24 महीना, रेशियो में बना रहे हैं, बड़ा आसानी से बनेगा रेशियो में, ठीक है। 12 24, ठीक है। अगला क्या है, तो 6,000 है, तो 6 गुने कितना, ये भी 24 महीना के लिए क्या है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 8 महीने के बाद आया है ये, है ना, 8 महीने के बाद आया क्या, सी। तो सी के लिए जो 15 है वो 8 महीने के बाद ही दिया गया है, यानी कि ये जुड़ा है। तो 8 महीना 24 में 8 चल गया, कितना बच गया 16, राइट है। अब देखिए 8 से काटते हैं, 8 के 24, 8 के 24 और 8 दूना 16, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर 3 से काटते हैं, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, ठीक है। ये आपका आ गया 12, ये आपका आ गया 6 और ये आपका आ गया 10। इसको काटते हैं फिर 2 से, 6 3 और 5, राइट। अब आगे देखिए बड़ा मजेदार है। अब देखिए पूछा क्या है आपसे कि सी बिजनेस में जुड़ जाता है और 2 वर्ष बाद जो है इतना कमाता है, और लाभ जो है होता है 33,600, उसमें से सी का भाग कितना होगा, सी का पूछा यानी कि 5 का। तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा टोटल, 6 3 9 और 5 14, 14 कितना पे, तो 33,600, 33,600, राइट है। अब इसको काटते हैं, काट छट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28, यहाँ पे कितना बच गया 5, 14 चौके 56, ये जीरो, 24 बच्चे कितना होता है तुम्हारी 120 होता है और 2 जीरो, यानी कि 12,000 उसका भाग हो गया। ऑप्शन कहाँ पे है 12,000, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं सवाल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर जो है साथ ही साथ आपका हर चीज़ का प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवाने वाले हैं, ठीक है। जेपीएससी का हम बता रहे हैं आप लोगों को स्पेशल जो है टॉपिक वाइज में बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, 1-2 दिन में, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कम है आपके जेपीएससी के लिए, ठीक है। जेएसएससी का एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो चुका था, आपको पता ही है। तो उसके बाद जो है जेपीएससी में बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग को तैयारी बेहतरीन तरीके से तो करना ही होगा, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जितने भी थ्योरी पढ़े हैं उससे आपका क्वेश्चन आया ही आया था, ठीक है। तो बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी होगा जो है जेपीएससी का, तो उसका भी तैयारी हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पी और क्यू एक कार्य को जो क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम को शुरू किया, कितने दिनों के बाद जो है क्यू को
P के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिन में जो है वो कार्य को समाप्त हो जाए। वो 9 दिन में कार्य जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। साथियों, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग भी, और हम भी आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हो सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। तो इसको जो टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको बनाने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिए। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि P जो है वो कितना देख सकते हैं 12 और Q जो है वो 16। सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि ऐसे सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। ठीक है, 12 जो है वो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ये आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है, इफिशियंसी कितना आ जाएगा 12 चौक 48 और 16 किया 48। सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 16 दिन कर सकते हैं। P ने अकेले काम को शुरू किया था। ठीक है, P जो है वो अकेले काम शुरू किया था। ठीक है, P जो है अकेले काम शुरू किया था। ठीक है, बोल रहा है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, ये काम को शुरू किया था। ठीक है, 9 दिन में, यहाँ पे देख सकते हैं 9 दिन बाद जो है काम को समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शुरू किसने किया था, तो शुरू जो किया था वो P ने किया था और ये अंत तक रहा था, कहीं छोड़ा नहीं था। बाद में कौन ज्वाइन हो रहा है, तो Q ज्वाइन हो रहा है, उसकी बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने कुल काम जो किया है वो 36 काम किया है और टोटल काम कितना हमारे पास 48 काम है। तो 48 काम में 36 काम किसने कर दिया, P ने किया है। तो बचा काम कितना है 12 काम, और 12 काम कौन करेगा भाई, तो ये करेगा Q करेगा। ठीक है, तो 12 काम कौन कर रहा है, Q कर रहा है। कितना बचा, 4 काम बचा है। ठीक है, 4 काम इन्होंने किया है, सॉरी 4 दिन में किया है ना, 4 दिन में किया है। टोटल काम जो है वो कितना दिन में समाप्त हो गया है, 9 दिन में। 4 दिन में ये किया है, तो कितना दिन के बाद जुड़ना चाहिए, तो 5 दिन के बाद जुड़ना चाहिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 हमारा है, देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को जो वो 3 दिन तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है भगौड़ा कहीं का, और बी उससे बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए काम को 3 दिन के बाद छोड़ देता है, 3 दिन तक साथ करते हैं, फिर छोड़ देता है, उसके बाद बचा हुआ काम जो है वो बी अकेले कितने दिन में करेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ए जो है काम करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 16 दिन में। एलसीएम करेंगे तो 12 चौक 48, इफिशियंसी जो हो जाएगा 4 और 3 का इफिशियंसी हो जाएगा, है ना। टोटल काम कितना हो रहा है, तो 4 3 और कितना हो जाएगा 7। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, कितना दिनों तक किया है, 3 दिन तक किया है। 3 दिन तक किया है, कितना 21 काम किया है इन्होंने। ये काम जो है टोटल है, तो टोटल काम माइनस जो कर चुका है काम 7 और 2 27 काम बचा हुआ। 27 काम कौन करेगा, ये बीन कर रहा है, क्योंकि ए ने छोड़कर भाग गया था, वो कोड़िया निकला, और ये तो छोड़ करके चला गया था। तो बचा हुआ काम क्या है, अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ काम क्या है, 27 है ना। तो 27 काम कौन करेगा, 27 काम बी करेगा। तो 27/3 बच्चा 9 दिन में करेगा। कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 9 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका गया 11। पूछा है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। कितना हो, तो 20% हो। ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 10% पानी जो मिला रहा है वो कितना में मिला रहा है, 16 लीटर दूध, है ना, 16 लीटर दूध। 10% यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 90%, इंटू हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका हम बता रहे हैं। 90 किसमें, 16 में। अब बोल रहा है क्या कि यहाँ पे कि कितना मिलाया जाना चाहिए मिश्रण, जो कि मात्रा कितना हो, तो पानी का मात्रा 20% हो। तो 16 में कितना मिलाया जाना चाहिए, जो कि मात्रा जो है पानी का 20% हो, सॉरी 20% हो, यानी कि 80, 20% हो यानी कि 80%, है ना।
जीरो से जीरो खत्म, यहाँ पे आज परसेंट से परसेंट खत्म, बच गया आपका यहाँ पे 16, 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 16 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना निकल करके आ गया 2 लीटर। ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इतना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है यदि एक रिसाव यानी कि छिद्र, जिसको छेद बोलते हैं, ठीक है, 60 मिनट में टैंक को जो है वो खाली कर देता है, ठीक है, सक्षम है वो खाली करने में, तो टैंक कितने देर में भरा जाएगा, ठीक है। टाइम है सॉरी पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, टाइम एंड वर्क जैसे ही हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। एक ए मान लेते हैं, एक कोई जो ए है वो 20 मिनट में भरता है और बी वही टंकी को जो है वो 60 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा 20 और 60, यह जाएगा टोटल काम है 20 या 60 और 60 एकम 60। ये क्या कर रहा है, तो ये भर रहा है और ये जो है वो खाली कर रहा है, ठीक है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, इसका इफिशियंसी है, ठीक है, इसका इफिशियंसी हो गया ये, यानी कि कार्य क्षमता है, ठीक है। तो 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। भरा कितना जा रहा है, भरा जो जा रहा है वो कितना, तो 2 लीटर भरा जा रहा है, ठीक है। भरना कितना है हमने, वो 60 लीटर भरना है, 60 लीटर भरना है, 2 भरा जा रहा है 1 मिनट में, तो कितने मिनट में जो है टोटल भरा जाएगा भाई, तो 30 मिनट में टोटल जो है वो भरा जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल। साथियों शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। वहां से आपको जो है इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना, ठीक है। सवाल आता है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है, तो 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। बड़ा ही मजेदार सवाल है आपके लिए, ठीक है। जेएसएससी में साथियों बता दें, जेएसएससी सीजीएल का ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, बता दें, ठीक है। अब ये जो सवाल है साधारण ब्याज का जो है 10 वर्ष के लिए जो है 10 वर्ष के लिए कितना है 600 है, तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा भाई, इसका आधा आ जाएगा, तो यानी कि 300 हो जाएगा। अगर यहाँ बोला है कि 5 वर्ष बाद मूलधन को जो है वो 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा ना भाई, तो ब्याज भी बढ़ेगा 5 वर्ष के लिए, क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा, तो 300 गुने 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। ये तो 5 वर्ष के लिए है, पूछा क्या है 10 वर्ष के लिए, यही ना है। 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, तो 5 वर्ष यहाँ हो गया, 5 वर्ष यहाँ हो गया, 9 3 कितना होता है 12। ऑप्शन कुछ ज्यादा लिखा गया, $1200 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए, बड़ा मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका गया 14। 2040% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के लिए जो है ब्याज की राशि ज्ञात करना है। मेरे भाई आपको फॉर्मूला याद होगा, CI बराबर होता है P1 + R/100 का टाइम जो होता है -1 एंड दिस इज, ठीक है। तो इस पे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो बहुत ही लेंदी है, तो उस पे नहीं जाएंगे हम लोग, फॉर्मूला पे जाएंगे सीधा सा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 40 सेकेंड से ज़्यादा आपको लगेगा कितना 50 सेकेंड। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, लेकिन इसका भी इस तरीके सवाल का भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, देखिए सवाल क्या कहता है, P प्रिंसिपल आपका दिया है 2000, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 40% है 100 हो जाएगा। टाइम जो है पहले 3 साल का निकाल लेते हैं -1, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2, ये 5, ठीक है। 7/5, 7/5, तो सीधा सा हम यहाँ पे क्यूब करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आपका होता है 343, ठीक है।
यहाँ पे 343 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है 125 बटे 125। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 13 में, यहाँ पे 8 1 218 बटे 125 और गुने 2000। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 पच्चे और 25 अट्ठे है ना, 16 पच्चे 80। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 अट्ठे 28 से यानी कि 8 हो गया, बच्चा आपका कितना 12, 16 और 12 28, 28 2 बच्चा 16 दूनी 32 और 2 34। ये आपका आ गया अभी क्या, तो CI निकल करके आ गया 3 साल का। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए दूसरे साल का भी, तो दूसरे साल का डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पे 2000 गुने ये हो जाएगा कितना, तो देखिए सीधा सा अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 साल का, यहाँ 3 है तो क्यूब किया, 2 साल का रहेगा तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का कितना आ जाएगा 7 7 49 और 25 25 25, 49 में 25 जाएगा 24 बचेगा, 24 बटे 25, 24 बटे 25, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। ठीक है, 25 अट्ठे 280 आ जाएगा है ना, 8 चौक यहाँ ये तो 8 चौक कितना आ जाएगा 32 का 2, 8 दूना 16, 16 3 19 यानी कि 1920, और 1920 में ये घट जाएगा, कितना बचेगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 में 2 जाएगा आपका, कितना बचेगा 6 बचेगा, 4 यानी कि 34 9 यानी कि 1568 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप कैलकुलेशन अगर फास्ट है आपका, ठीक है, कैलकुलेशन अगर फास्ट है आपका तो आप कैलकुलेशन से भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन से ना डरें, बहुत ही मजा आएगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, आपका कैलकुलेशन भी बड़ा फास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल जो है वो आपका 15 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो दिया गया है 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का जो है वो 5 बटे 6 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं जो है वो बराबर है। ठीक है, जिसकी 2 भुजा बराबर है। ठीक है, हम मान लेते हैं 2 भुजा बराबर है, ये और ये मान लेते हैं, खैर वहां तो लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे हम लोग। अब आई थिंक लगेगा, 2 भुजाएं बराबर है, तो भुजा जो है मेरे भाई, भुजा को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, x हम लोग मान लिए भुजा को। ठीक है, 2 भुजा है तो x प्लस इसमें से 6 गुना कर रहा है 6x बटे 5, और ये किसके बराबर है तो 32 के बराबर है। ठीक है, गुना करते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा एलसीएम सीधा सा डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 5 दूना 10 और 6 16, 16x बटे 5 बराबर 32 आ गया, 16 दूना 32 यानी कि x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, x बराबर 10 यानी कि भुजा कितना आ गया इसमें 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। टोटल इसका परिमाप जो दिया गया कितना है 32, 10 और 10 20 हो गया, बचा कितना 12। तो ये जो है इसका आधार कितना निकल करके आ गया तो 12 निकल करके आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोला है क्षेत्रफल, तो सबसे पहला यहाँ पे हम अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एक मान लेते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोला जाता है लंब, है ना, डाल दिए। लंब डालने के बाद जो हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं A B C, इसे हमको कोई ले लेते हैं 10 ये भी है 10 ये भी है, किधर से भी आप निकाल सकते हैं। सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर आप AB का स्क्वायर करते हैं तो आपको करना होगा AC के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को माइनस। ठीक है, AC का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस करना होगा आपका कितना 36 यानी कि आपका आ गया 64, और अगर रूट में जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपका कितना आएगा 8। राइट है, तो ये 8 आपका क्या आ गया हाइट आ गया। राइट है, हाइट आ गया। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना है आपका 12 है, और गुने क्या हो जाएगा तो आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 8 है, तो ये काटेंगे 6 बार में, 8 से कितना होता है 48 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक किया जाए, है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए अलजेब्रा में सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से या तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जो है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है तो x³ प्लस 1/x³ और डिवाइड है ये,
ठीक है, डिवाइड का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। मेरे भाई देखिए ऐसे सवाल को हम लोग कितना मात्र 5 सेकंड में ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं जरा सा। देखिए अगर कहीं पे x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है, तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि x³ प्लस 1/x³ का बताइए क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि जो ये दिया गया है इसका क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है 27 हो जाएगा और इसमें माइनस करना है इसके स्क्वायर से यानी कि 9 से, बचेगा आपका कितना 27 में 9 चल जाएगा आपका, तो बचेगा आपका 18। ठीक है ये 18 आ गया, राइट है। उसके बाद जो सवाल है अब से फिर से पूछा गया है कि मेरे भाई अब इसको डिवाइड भी तो करना है किससे, तो x² प्लस 1/x² से, तो उसका भी उपाय है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो संख्या यहाँ पे दिया गया है उसका करना है स्क्वायर और जो संख्या है उसी से करना है, सॉरी जो ये है क्या है इसका स्क्वायर करना है और 2 से माइनस करना है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है तो ये क्या है पहले है बाद में वो है, तो 18 बटे क्या हो जाएगा 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है अब देखते हैं इसको ये कैसे आया, शॉर्ट ट्रिक कैसे बन सकता है। ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इस प्रकार से थोड़ा सा घेरावा करते हैं और हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर हमको ये वाला चाहिए तो इसका क्यूब करना होगा, है ना, क्यूब करते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। अगर इसको x प्लस 1/x² करते हैं, सॉरी ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इधर भी तो स्क्वायर करना है वो, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab यानी कि ये हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, है ना, x से x खत्म, इधर क्या बचा +2, उधर जाकर के क्या हो जाएगा -2, तो इसी प्रकार से ये आया आपका। ठीक है अब देखिए जरा सा इसका भी देख ही लेते हैं, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा मेरे भाई क्यूब करते हैं, तो इसका भी तो क्यूब करना होगा 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a भी होता है यानी कि x 1/x और x प्लस 1/x हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, x प्लस 1/x कितना है तो 3 ही है, बराबर इधर कितना है 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, यहाँ पे 3 है और इसका भी वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो 3 × कितना होता है 9 होता है ना, तो 27 - 9 कितना आ गया आपका इधर 18 हो गया। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा उतना लेंदी करने की जरूरत नहीं, हमने बताया। अगर आपको क्यूब यहाँ पे मिला, ठीक है यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ये जो है x² प्लस 1/x², तो जो संख्या दिया गया है उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि k² वो संख्या है, जो संख्या दिया है वो k का स्क्वायर -2 कर दीजिए। ठीक है इस प्रकार से आप जो है ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपके पास आ गया 17। ठीक है एक वृत्त की परिधि जो दिया गया है कितना दिया गया है 132, ठीक है 132 सेंटीमीटर है और उसके उस भाग की परिधि की कितनी होगी जिसका केंद्र का कोण जो है 135 डिग्री है। साथियों ये सवाल जो है सीडीएस में भी ये सवाल पूछा गया था, हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, सीडीएस में भी ये सवाल पूछा गया है और आपका जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, कब तो 2007 में। ठीक है 2007 में ये सवाल पूछा जा चुका है जेएसएससी सीजीएल में। ठीक है और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है तो वीवीआई कर लीजिए। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसके उस भाग की परिधि कितनी होगी जिसका केंद्र कोण जो है वो 135 डिग्री है। ठीक है जिसका केंद्र कोण कितना है 135 डिग्री है। ठीक है हम यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं, चलिए हो गया, ये हो गया आपका एक वृत्त ले लिए हम। ठीक है
जिसमें से बोला गया क्या है 132 सेंटीमीटर जो है वो क्या है इसकी परिधि है, परिधि है यानी कि क्या है इसका जो है आउटर भाग है 132 सेंटीमीटर, यानी कि ये परिमाप भी बोल सकते हैं आप या फिर इसका सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इसका कितना दिया हुआ है तो 132 सेंटीमीटर इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो 132 कितने के बराबर है तो 360 के बराबर है। ठीक है, तो 1 के बराबर उल्टा लिख दिए 360 के बराबर कितना दिया है 132 दिया गया है। ठीक है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे 360, तो वही 135 डिग्री का पूछा है ना, 135 डिग्री का कितना हो जाएगा 132 गुने 135 बटे कितना हो जाएगा 360। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, ये 5 से काटते हैं 5 सत्ते 35 बच्चा 5 दूना 10। ठीक है, 3 से काटते हैं ये तो 9 तिया 27, सॉरी 9 से ही काट देते हैं ना, 9 से काट देते हैं कट जाएगा, 9 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 टी 72। ठीक है, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 66। फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 33 इंटू 3 99 और इधर से कितना आ जाएगा आपका बटे 2 कितना आएगा 49.5। कई सारे लोग जो होंगे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, भाई गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको फॉर्मूला क्या होता है ध्यान है ना, कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। ये वाला वैल्यू अभी तक हम लोग निकाले हैं, प्लस क्या करना होगा 2r करना होगा। तो 2r, r कितना दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं r जो है आपका वो हम अभी तक निकाले नहीं है। तो r कैसे निकलेगा, r निकलेगा कैसे, तो r निकालेंगे हम लोग पहले, अभी तक यहाँ अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, r किसमें निकलेगा 2 पाई r जो परिधि है, सॉरी सरकमफेरेंस जो है वो क्या होता है 2 पाई r बराबर दिया गया है कितना 132 दिया गया है। यहाँ से 2 गुने 22 बटे 7 गुने r हो जाएगा बराबर 132 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 66 और 22 दिया 66 और r बराबर कितना आ जाएगा 7 21 आ गया, r बराबर 21 आ गया। और यहाँ पे क्या करना है 2r यानी कि 21 दूनी 42, तो 49.5 प्लस हो जाएगा आपका 42, तो 49 और 42 कितना होता है तो 91 हो गया और 0.5, यही मेरा सही उत्तर हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये लेने का जरूरत नहीं था, ये आपका रेडियस हो गया, यहाँ से आपका कितना है 135 डिग्री। ठीक है, तो बिना फिगर का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 18 आ गया। बड़ा ही घिसा पिटा सवाल और थोड़ा सा अगर बोले तो मजेदार सवाल। एक समचतुर्भुज की भुजा और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में हो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो। ठीक है, एक हम ले लेते हैं समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो विकर्ण दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C और ये D हो गया, इसको O मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, अगर यहाँ पे हम देखें सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है आपका 6 यानी कि 36 बराबर AO नहीं है तो AO कर देते हैं हम प्लस OB। OB कितना है आपका
तो 6 यानी कि ये जो विकर्ण है 6, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, 3 या 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 36 AO बराबर हो जाएगा 36 माइनस 9 यानी कि 27 स्क्वायर, और इसको रूट ही में कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, रूट 27। इसको लिख सकते हैं 9 गुने 3, 9 बाहर करते हैं यानी कि 3 बाहर हो जाएगा और 9 3 27। ये आपका आ गया AO 3 रूट 3 अभी फिलहाल में। यहाँ आंसर डायरेक्ट मत कर देना कि 3 रूट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 रूट 3 है। ठीक है, ये जो आया है AO 3 रूट 3 है, तो 3 है, तो अगर हम यहाँ पे निकाले AC बराबर, अगर ये 3 रूट 3 है तो ये भी 3 रूट 3 है, तो अगर BD भी बोले या फिर AC बोले एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं B और D बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने 3 रूट 3, कितना आ जाएगा 6 रूट 3 आ जाएगा, ये 6 रूट 3 आ गया। अब क्या बोला है आपसे कि क्षेत्रफल निकालना है ना, चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि रोम्बस का जो वो क्षेत्रफल निकालना है। ये तो रोम्बस का जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है आपका रोम्बस का एरिया जो होता है, यही होता है। और पहला जो है आपका D1 जो है वो दिया गया है कितना 6 दिया गया है, ऑलरेडी 6 दिया गया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू क्या आ जाएगा आपका 6 रूट 3 हो जाएगा, ये काटेंगे 3 बार में, कितना हो जाएगा 6 18 रूट 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या यहाँ पे है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कई सारे लोग क्या करेंगे ना, तुक्का मारने की कोशिश करेंगे और 18 रूट 3 में कंफ्यूजन हो जाता है, और यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा 6 रूट 3, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे आया है, देखो 6 रूट 3। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे आंसर कर दीजिए, हमको क्षेत्रफल निकालना है भाई। ये जो आया है आपका विकर्ण जो है डायगोनल का जो है पूरा डायगोनल आया है। ठीक है, ना कि आपका क्षेत्रफल निकला है। क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा। राइट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए ये जो सवाल है साथियों, ये सवाल आपका 2010 में पूछा गया था। 2010 का सवाल है और 3 बार रिपीट किया है, साथ में भी पूछा गया था। ठीक है, एक और कब पूछा गया था ये ध्यान से थोड़ा सा उठ रहा है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो है वो कितना होता है। अष्टभुज आपको पता ही होगा कि अष्टभुज क्या होता है ना, जिसकी 8 कोने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टागोनल जो है जिसकी 8 कोण है, वो जो है आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल जो है वो कितना होगा मेजर करने पे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं 8, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, खैर अभी नया नया पैनल है तो थोड़ा सा तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेगी। खैर, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो होता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं। इनफाइनाइट जितना भी आपको एंगल निकालना हो इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। n-2 इंटू 180 डिग्री बटे जो है वो n है। n क्या है, तो यहाँ n जो है आपका नंबर ऑफ जो है आपके कोण, कितने कोण है। ठीक है, तो आंतरिक कोण में किसका पूछ रहा है, अष्टभुज का। अष्टभुज में कितने कोण होते हैं, 8 कोण होते हैं, तो 8 रख देते हैं। 8 में 2 के कितना बचा, 6 बचा, 180 बटे 8 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 बचे 20, 45 किया कितना होता है, तो 135 होता है। 135 डिग्री का प्रत्येक कोण जो होता है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। अगला सवाल जो आपके सामने आ गया है, जो भी सवाल हम आप लोगों को करवा रहे हैं वो आपके जेएसएससी सीजीएल के VVI करके जरूर लिखिएगा और साथ साथ नोट करते चलिए, तभी तो मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा और हमको थोड़ा सा आपको सिखाने में भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखिए सवाल जो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है। एक दुकानदार इससे जो है इसके अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर बेचता है और फिर भी जो है 23% पर लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा ही खतरनाक सवाल और बड़ा ही मजेदार सवाल। ये सवाल जो है साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयास करें, पॉज करके बनाइए या फिर जैसे बनाना है आपको बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है,
देखिए ये सवाल को मात्र हम लोग 2 सेकंड से ज्यादा आपको 5 सेकंड लगेगा ऐसे सवाल को बनाने में। देखिए बोल रहा है क्या, जो है 240 रुपए में दुकानदार को जो है वो इसे इसके अंकित मूल्य पर 18% जो छूट पर बेच देता है, 18% के छूट पर बेच देता है, यानी कि 240 का 18% पे छूट दे देता है, तो 82 तो हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि और फिर भी 23% के लाभ जो है वो उसे प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 123। इसको बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 100 से 100 खत्म, अगर 41 दूना होता है, 41 दिया होता है, 8 दिया 24 होता है, 80 दूना 160 होता है। कितना ज्यादा टाइम लगा, कितना टाइम लगा 160, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए या ना कीजिए, क्या आप लोग पे डिपेंड करता है। और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल का जो है वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और जो है आपका, अगर आप साथी करंट अफेयर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जो है वो जरूर हो जाइएगा। उसमें जो है आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे जो है कुछ जो है कंडीशन था ऐसा कि प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से जो है हमेशा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और क्विज सेशन तो आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, बहुत सारे चीजें जो है वो उसमें चलेंगी। ठीक है, और करंट अफेयर आपको वेबसाइट भी आपको दिया जाएगा, जो कि द हिंदी जीके का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खैर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।